Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. Already we started chapter number 6, that is what trigonometry. So today we are going to start practice 6.1. So in this chapter there are two exercises, one is 6.1 and one is 6.2. Okay, so 6.1 में students क्या है, तो टोटल 6.1 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ने आइडेंटिटीज देखे थे, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले बताओ, अप्लाई करने वाले हैं। और 6.2 में स्टूडेंट टेबल का यूज होने वाला है, किसका, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जब मैं 6.2 स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट, तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग कैसे उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस से 6.1 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, और फिर मैं इसके अंदर ही साइमल्टेनियसली सम को सिखाते सिखाते आप लोगों को जो आइडेंटिटीज फॉर्मूला था उसका भी मैं यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पर रीड करते हैं। If sin theta is equal to 7/25, then find cos theta and tan theta। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, sin थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, 7/25, और स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, cos थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने आइडेंटिटीज फॉर्मूला देखा था, क्या था बताओ स्टूडेंट्स, फर्स्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या था स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज फॉर्मूला था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मुझे sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/25, और मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, cos थीटा। तो स्टूडेंट्स मैं ए वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, बट थोड़ा मैंने मॉडिफिकेशन करके मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, क्या, cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो cos स्क्वायर थीटा था इसको मैंने एज इट इज रखा, और ये 1 को मैं एज इट इज रखता हूँ। अभी क्या था यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्लस sin स्क्वायर थीटा था, तो इक्वल टू के जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ और सेकंड वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि एक जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यही मेन फॉर्मूला, इसी के बिहाफ पे हम लोग ने ए वाला फॉर्मूला मेक किया है, दैट इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर मेरा गिवन क्या है, गिवन है sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। अभी मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, cos थीटा एंड tan थीटा। तो स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, फर्स्ट वाले से क्या बना है, सेकंड वाला। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 माइनस sin थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, sin थीटा की वैल्यू है 7/25, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7/25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया, तो 7/25 का क्या कर दिया मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। सो यहाँ पर 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर होता है 49, एंड 25 का स्क्वायर करूंगा तो मैं, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 25 into 25, तो कितना होता है स्टूडेंट, 625। नथिंग बट इज व्हाट, 625। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, एक ही टाइम में 1 है, 1 माइनस 49 डिवाइड बाय 625, तो नथिंग बट इज व्हाट, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होता है स्टूडेंट्स 1। अगर बीच में माइनस और प्लस रहता है स्टूडेंट्स, बीच में क्या रहता है, माइनस और प्लस रहता है, और बेस क्या सेम नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या तो बेस को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 625 वन जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 625 माइनस 49 वन जा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 49, और यहाँ पर 625 वन जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 625, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं न्यूमरेटर में, यहाँ पर 625 माइनस 49, ठीक है। तो अभी हम लोग माइनस करेंगे, इससे कैरी लूंगा तो 15 हो जाएगा स्टूडेंट, 15 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे, 6। 15 में से 9 जाएगा तो स्टूडेंट्स कितना मिलेगा मुझे, 6। अभी यहाँ पर 11 है, 11 में से 4 जाएगा तो स्टूडेंट कितना हो गया यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना हो गया 5, तो न्यूमरेटर में मुझे मिला 576, और डिनोमिनेटर में कितना है स्टूडेंट, 625, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये मेरा क्या था, cos स्क्वायर थीटा, तो सब जगह पर यही आएगा, तो दैट इज फाइनल में यहाँ पर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। चलो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 डिवाइड बाय क्या है यहाँ पर 625। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर है, अभी मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू 576, इसको मैंने किस में लिख दिया बताओ, रूट में 576, और यहाँ पर क्या बताओ 625, तो ये दोनों क्या हो गए रूट में। ये कहां से आया, मैंने क्या दिया स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी मैं इसका मीनिंग बताता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या था, cos स्क्वायर थीटा था,
अभी मैंने क्या ले लिया बताओ, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट का मतलब क्या स्टूडेंट, अभी cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा। मैंने स्क्वायर रूट लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर तो पहले से ही था, बट यहाँ पर क्या आ गया बताओ, रूट भी आ गया। तो रूट को मैं स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ क्या, cos स्क्वायर थीटा। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है बताओ स्टूडेंट्स, हाफ होता है। तो हाफ का मतलब क्या, हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, a रेज टू m इंटू n, a रेज टू m इंटू n। तो स्टूडेंट्स a रेज टू m इंटू n का मतलब क्या होता है, a रेज टू mn, a रेज टू mn, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिला, cos थीटा। चलो अगर वैसा नहीं आता स्टूडेंट, अभी यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है, तो अभी ये m हो गया और ये मेरा क्या हो गया, दिस इज आवर m, तो m इंटू n, 2 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 1 2, तो 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तभी भी क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर cos थीटा मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ए वाले मेथड से भी कर सकते हैं और ए वाला भी मेथड देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में से मैंने बता दिया कि कैसे स्क्वायर रूट से यहाँ पर सिर्फ cos थीटा बचा, स्क्वायर स्क्वायर और रूट क्या हो, दोनों कैंसिल हो गए, तो मुझे क्या मिला यहाँ पर cos थीटा। और यहाँ पर क्या था, नॉर्मल कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर क्या आ गया बताओ, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट। सो यू हैव टू राइट रीजन आल्सो कि हम लोग को क्या अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ लिखना कंपलसरी है। सो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ 576। तो स्टूडेंट्स 576 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट 24, और 625 का स्टूडेंट क्या होता है बताओ 25। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 24/25। cos थीटा इज इक्वल टू 24/25। और मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, tan थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया tan थीटा। तो स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब हम लोग ने पूरे फंक्शन बनाए थे, ठीक है, तो उसका मैंने जब रिलेशनशिप आप लोग को बताया था, तो उसके अंदर क्या था, स्टूडेंट्स हम लोग ने पहले ही पढ़ा है, sin थीटा का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा, एंड cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा, एंड cot tan थीटा का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स, cot थीटा, ठीक है। तो अभी हम लोग ने tan थीटा का फार्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट बताइए, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। tan थीटा का फार्मूला क्या था, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो tan थीटा के हम लोग प्लेस पे अप्लाई कर सकते हैं sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं sin थीटा की वैल्यूज क्या है, यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू क्या है 7/25। तो sin थीटा के मैंने प्लेस पे लिख दिया 7/25। और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट 24/25, 24/25। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहा है एक किसके फॉर्म में, a/b/c। इसको ए वाला हम लोग ने पैटर्न स्टडी किया है, a/b/c/d। अगर इसे 4 टर्म रहते हैं, कितने टर्म रहते हैं स्टूडेंट्स, 4 टर्म रहते हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, a/b into d/c, a/b into d/c। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाता है a into d, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है b into c। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट 7/25 into a/b था और c/d था, तो d ऊपर चला जाएगा 25 डिवाइड बाय 24। तो 25 विल गेट कैंसिल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने को क्या मिलेगा 7/24। तो फाइनल आंसर स्टूडेंट tan थीटा का इज इक्वल टू, कैन आई राइट tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या क्या फाइंड आउट करना था, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना था cos थीटा और tan थीटा। तो cos थीटा मैंने निकाला 24/25 और tan थीटा मैंने फाइंड आउट किया 7/24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग ने एक मेथड देखा यूजिंग द आइडेंटिटीज फार्मूला। कौन सा, यूजिंग द आइडेंटिटीज फार्मूला। बट मैंने आप लोग को एक और मेथड बताया था जो ट्रायंगुलर शेप में था, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके बताया था, तो वो वाले मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोग को मेथड 2 भी बता देता हूँ, तो आप लोगों को जो मेथड सुटेबल लगे, अदरवाइज आइडेंटिटीज फार्मूला, अदरवाइज और राइट एंगल ट्रायंगल से, तो आप लोग दोनों में से कोई भी मेथड एग्जाम में फॉलो कर सकते हो, आप लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके अंदर एक भी मार्क्स डिडक्ट होने वाला नहीं है अगर दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेथड 2, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, मेथड 2। अभी हम लोग ने स्टडी किया मेथड 1। मेथड 1 से हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया, cos थीटा और tan थीटा। अभी हम लोग क्या देखने वाले स्टूडेंट्स, मेथड 2 देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड नंबर 2। फर्स्ट वाला हम लोग ने आइडेंटिटी से किया, अभी हम लोग किससे करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से। चलो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। इसको मैंने नेमिंग दे दिया ABC। तो जो यहाँ पर B है वो क्या है 90 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स A क्या दिख रहा है, मेरा बेस है, तो मैं तो कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो मैंने इसको क्या दे दिया x। और AB स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है मेरा
हाइट है, तो हाइट मतलब क्या, ये मेरा y एक्सिस है तो इसको मैंने y दे दिया। और स्टूडेंट्स जो AC था मेरा, ये क्या था, मेरा हाइपोटेन्यूज था, तो इसको मैं क्या कंसीडर करता हूँ, r कंसीडर करता हूँ। क्या कंसीडर करता हूँ, r। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर क्या बताओ, साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा, और हमने हमारे पास क्या बताओ कॉस थीटा, और थर्ड क्या बताओ स्टूडेंट टेन थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। चलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग sin थीटा का फार्मूला क्या होता है। sin थीटा का फार्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पर ये जो c है इसका मेजर क्या कंसीडर करता हूँ बताओ, थीटा। तो इसके अगर मैं बेस पे देखूं, थीटा के बेस पे देखता हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या है sin थीटा, तो मैं थीटा के बेस पे देखता हूँ। तो sin थीटा का फार्मूला क्या मैंने बताया था कल, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम लोगों ने स्टडी किया था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एक इसका फार्मूला था स्टूडेंट sin थीटा का। तो अभी थीटा के अपोजिट में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर y है, y अपन हाइपोटेन्यूज, तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर r है, तो क्या स्टूडेंट हो जाएगा y बाय r। तो अगर मैं वैसी बात करूँ cos थीटा की, किसकी बात करता हूँ, cos थीटा में, तो cos थीटा का फार्मूला क्या था विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या फार्मूला था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडजेसेंट क्या है मेरा, x है, और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है यहाँ पर r है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा y बाय r और x बाय r। तो इसी अगर मैं tan थीटा की बात करूं, तो tan थीटा का फार्मूला क्या था स्टूडेंट, हम लोग ने किसको किया था, sin थीटा और cos थीटा को मैंने डिवाइड करके फाइंड आउट किया था। तो मतलब अगर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एक इसका फार्मूला हो जाएगा बताओ tan थीटा का। तो अपोजिट यहाँ पर क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में y है, और एडजेसेंट क्या है स्टूडेंट, y बाय x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, y बाय x। ठीक है, अभी यहाँ पर स्टूडेंट मेरा वैल्यू कौन सा गिवन है, मेरे पास है sin थीटा इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 7/25। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर स्टूडेंट 7/25, तो sin थीटा यहाँ पर कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट, sin थीटा है, तो sin थीटा का क्या है फॉर्मूला, y बाय r मैंने निकाला, मैंने क्या निकाला यहाँ पर y बाय r। तो इधर पे मैं लिख सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ y बाय r। तो स्टूडेंट्स तो मैं y को लिख सकता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25। y की वैल्यू 7, r इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट एक कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, तो स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट। तो स्टूडेंट अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर मींस व्हाट, r स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर, मतलब क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इधरवाइज मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मीनिंग इज सेम। एक इसका फार्मूला स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम का क्या है, हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर प्लस साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को y की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 25। तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा बताओ, x मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, r की वैल्यू है क्या 25, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दिया 25 द स्क्वायर इज इक्वल टू x कितना है स्टूडेंट, x तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पर x को एज इट इज लिख दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है, y की वैल्यू 7, तो 7 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर दैट 25 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 625 इज इक्वल टू x स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा प्लस ये जो 7 स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अभी 625 एक प्लस 49 है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा -49 इज इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर। तो स्टूडेंट x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 625 में से 49 माइनस करता हूं तो स्टूडेंट्स क्या आता है 576, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, प्रीवियस वाले मेथड में देखा था। सो x इज इक्वल टू, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 576 है, तो अभी मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या ले रहा हूँ बताओ, 576 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर रूट ले लिया, और स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैं यहाँ पर रीजन क्या लिख दे रहा हूँ, टेकिंग, मैंने यहाँ पर क्या लिया टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो मैंने आप लोग को बताया था स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर x आ गया, और 576 का क्या हो गया रूट ले लिया। रीजन भी मैंने मेंशन किया टेकिंग स्क्वायर रूट। सो हियर x इज इक्वल टू 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट 24। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू मिली मुझे 24। अभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, अभी देखो मेरे पास y भी है, y इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 24। तो अभी मैं यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है विद द हेल्प ऑफ दिस
हम लोग क्या कर सकते हैं, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, cos थीटा, ठीक है, जो मैं इसको कंसीडर करता हूँ, मुझे फाइंड आउट करना था cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, cos थीटा का क्या है बताओ, x बाय r। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x बाय r। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया 24, और r की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, पहले से ही था, r की वैल्यू 25। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 24 बाय 25, और मुझे यहाँ पर क्या स्टूडेंट फाइंड आउट करना था, tan थीटा। तो मैंने यहाँ पर सोल्व लिख देता हूँ tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, y बाय x। तो यहाँ पर क्या है, y बाय x। तो y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है y की वैल्यू है 7 और x की वैल्यू है 24। तो यहाँ पर क्या आ गया 7 बाय 24, ये मेरा क्या आ गया स्टूडेंट, tan थीटा की वैल्यू, दैट इज व्हाट 7 बाय 24। तो हम लोग ने यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर लिया। अगर मुझे यहाँ पर cos फाइंड आउट करना रहता, sin कितना है 7 बाय 25, अगर मुझे यहाँ पर सपोज दैट cos फाइंड आउट करना रहता, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, cos थीटा किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट, 1 बाय sin थीटा का, ठीक है। तो 1 बाय sin थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, sin थीटा की वैल्यू है 7 बाय 25। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 7 बाय 25 सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो अभी a बाय b बाय c के टर्म में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो c क्या है यहाँ पर 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अगर इसको ऐसे नहीं आया आप लोग को, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो 1 हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है किसके साथ में, 7 बाय 25 है। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में मेथड पढ़ा है 1, अगर डिवाइड है, क्या है स्टूडेंट, डिवाइड है, तो डिवाइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जो सेकंड वाला रहता है नंबर, उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, मतलब क्या अपोजिट, मतलब 7 बाय 25 है, तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 7। सो 25 वन जा 25, और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स आ गया 25 बाय 7, जो फाइनली हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो वैसे ही cosec थीटा जैसे मैंने फाइंड आउट किया 1 बाय sin थीटा, वैसे आप लोग क्या कर सकते हैं बताओ, sec थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं 1 बाय cos थीटा करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। tan अगर cot थीटा फाइंड आउट करना है तो मैं 1 बाय tan थीटा कर दूंगा, तो मतलब 7 बाय 24 है, तो उसका क्या हो जाएगा 24 बाय 7 हो जाएगा। अगर मैं sec थीटा फाइंड आउट करूं तो 25 बाय 4 हो जाएगा। सो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन आल्सो कैलकुलेट। तो ये हमारा हो गया मेथड नंबर 2, और इसके प्रीवियस में मैंने क्या सिखाया था, मेथड नंबर 1। तो जो भी आप लोग को मेथड सुटेबल लगे, यू कैन फॉलो दिस मेथड ओनली। बट अभी तो चलो ऐसा होता है, बट पहले के टाइम पे क्या होता था, बिफोर 2 to 3 ईयर बैक, उसके अंदर ऐसा मेंशन रहता था कि किसी पर्टिकुलर सम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल sin थीटा इज इक्वल टू 7 बाय 25, और मुझे फाइंड आउट करना रहता cos थीटा और tan थीटा। तो कभी कभी वहां पर रहता था विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला, क्या बोलता था वहां पर, विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो उस प्लेस पे हम लोग को कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ता था, ए वाला। बट अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप लोग कौन सा यूजिंग आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, और ये राइट एंगल ट्रायंगल से भी आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बट इससे अगर फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी वैल्यूज है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंसीडर किया sin थीटा दिया हुआ है, cos sec tan cos, मतलब और रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट करना है, तो ये मेथड जो है ज्यादा सुटेबल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम लोग को तीन चीज से डील करना है, r से, y से और x से। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई, तो सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली 1 और 2 लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इजी वे से। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। Now see student, question number 2. If tan theta is equal to 3 by 4, then find the value of sec theta and cos theta. तो स्टूडेंट्स अभी मैंने इसके प्रीवियस में आप लोग को दो मेथड बताया, एक आइडेंटिटीज वाला मेथड बताया और एक वो ट्रायंगल वाला। बट स्टूडेंट जब मैंने ट्रायंगल वाला मेथड बताया, तो आप लोग को ना वो जो ट्रायंगल ड्रॉ मैंने किया उसको आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का, वो जो मैंने बताया था r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 3 by 4 और sec थीटा इज इक्वल sec थीटा और cos थीटा मुझे क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर इस सम को आइडेंटिटीज फार्मूला से देखते हैं, और आप चाहे तो दूसरे वाले मेथड से भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट tan थीटा इसकी वैल्यू 3 by 4 है, और sec थीटा और cos थीटा, पहले मुझे देखना है रिलेशन tan थीटा का किसके साथ था बताओ, sec थीटा का। जैसे कि मैंने आप लोग को आइडेंटिटीज फार्मूला बताया था, क्या था स्टूडेंट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 था। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। एक इसका था sec और tan के साथ में रिलेशन था, ठीक है, कौन से आइडेंटिटीज फार्मूला में। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 3 by 4, तो स्टूडेंट्स इसको मैं मॉडिफाई करके कर सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये जो माइनस tan स्क्वायर थीटा है, ये 1 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में गया, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ए मैंने किससे बनाया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। ए मैंने मेक किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर गिवन क्या था, फिर से हम लोग लिख देते हैं। गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब मुझे फाइंड आउट करना है सेक थीटा और कॉस थीटा। तो आइडेंटिटीज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो, कैसे आया बताओ, यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, आइडेंटिटी फॉर्मूला। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, टेन थीटा की वैल्यू है मेरे पास 3/4, तो मैंने यहाँ पर 3/4, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सो 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 9 होता है, एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो अगेन सेम यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर 1 टर्म है और यहाँ पर क्या 9/16, तो नथिंग बट इज व्हाट, वी कैन राइट 1, बिकॉज 1 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1। तो 16 1 जा, यहाँ पर क्या हो गया 16 एंड प्लस 9 1 जा 9। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया थोड़ी देर पहले कि जब बेस इक्वल नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एंड हियर 16 1 जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। तो अभी स्टूडेंट 16 प्लस 9 कितना होता है 25, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 16। अभी यहाँ पर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पर स्क्वायर है, इसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू रूट में 25/16। एक स्टूडेंट कैसे मिले मुझे, टेकिंग स्क्वायर रूट। मैंने क्या लिया स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो मैंने यहाँ पर लिया स्क्वायर रूट लिया, तो इसीलिए 25/16 में रूट आ गया, और इधर से स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, सिर्फ सेक थीटा। तो स्टूडेंट सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 25 का रूट कितना होता है स्टूडेंट 5, एंड 16 का रूट कितना होता है 4। तो सेक थीटा मुझे कितना मिला स्टूडेंट यहाँ पर 5/4। तो हम लोग ने यहाँ पर फाइंड आउट किया सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, और मैंने यहाँ पर सेक थीटा तो फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा का रिलेशन किसके साथ में था, कॉस थीटा किसका अपोजिट था, सेक थीटा का। जैसे कि मैंने बोला कॉस थीटा किसका अपोजिट है, साइन थीटा किसका था, कोसेक थीटा का अपोजिट था, और टेन थीटा था कॉट थीटा का। तो वैसे ही कॉस थीटा किसका अपोजिट था, सेक थीटा का। तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ स्टूडेंट, कॉस थीटा का अपोजिट क्या है, सेक थीटा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा। तो भी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट 1/सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/4। क्या है स्टूडेंट 5/4। तो जब भी 3 टर्म रहेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5/4 है, तो a/b/c के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट c/b। तो c यहाँ पर है 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5, मतलब a वाला जो टर्म है न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो 5 है वो एज इट इज रहेगा, तो 4/5। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आता तो आप लोग a वाला भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है 1 डिवाइड हो रहा है, a क्या है इसका मतलब डिवाइड हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है, सेक थीटा की। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी मुझे मिली 5/4, तो 5/4 मैंने लिख दिया, तो 1। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड है, तो वी नो द बेसिक प्रिंसिपल, अगर डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड वाला जो टर्म होगा, तो 5/4 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ 4/5, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। 4 1 जा 4, और यहाँ पर क्या है 5, तो 4/5। तो हम लोग ए वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो ए वाला सब हम लोग ने यहाँ पर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ कौन सा फार्मूला, हम लोग ने आइडेंटिटीज के थ्रू हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल सॉल्व ऑन नेक्स्ट लेक्चर। Okay, if you have any difficulties in this question number 1 and question number 2 and about any method, either method number 1, either method number 2, you can ask me. Okay, thank you.